आज ऐसे तो मेरी बारी नहीं आती, लेकिन सभी आचार्य भगवंत गच्छाधिपति ने अनुग्रह किया, तब जाके इस गुणानुवाद का मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हिंदी भाषी होना बहुत जरूरी है, विशेषतः मारवाड़ी समाज के लिए। इसलिए मैं गुजरात में रहते हुए भी गुजराती को छोड़ करके हिंदी में इस गुणानुवाद का प्रयास करूंगा। सभी ने बहुत सारी बातें की, शायद सभी ने पूर्णतः उनका गुणानुवाद होना तो असंभव है, लेकिन बहुत सारा परिचय करवा दिया। लेकिन मेरी दृष्टि में और मेरे कर्णपथ में जो बात आई है वो मैं आप तक पहुंचाने की प्रयास करूंगा। सिर्फ वे शासन के प्रभावक नहीं थे मालवा के, हमने प्रभावक आज, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमें प्रभावक बनने में बहुत उत्साह होता है और आपको प्रभावक देखने में बहुत उत्साह होता है, लेकिन ये उत्साह काफी नहीं है, इसके हमें भीतर में जाना है। इससे भीतर और एक चीज रही हुई है जो है सुरक्षा करनी, शासन की सुरक्षा, वो भी बहुत बड़ी प्रभावकता है। और वे मालवा में रहते हुए मैंने उनके मुखार बिंद से ये शब्द सुने हैं और वो सचमुच थे भी सही। सिर्फ वे शासन प्रभावित भी नहीं थे, शासन के सुरक्षक भी थे। यानी कि उन्होंने श्वेतांबर की सुरक्षा की है वहां मालवा में रह करके पूरे एमपी प्रदेश में। उन्होंने मूर्ति पूजक की सुरक्षा की है, उन्होंने तपा गज की भी, जो हमें देखी नहीं जाती, लेकिन उन्होंने जो सेवा की है शायद उनकी प्रभावना से बढ़कर वो सुरक्षा होगी। वो समन्वयवादी थे। 12 में प्रमोद जी भाया के वहां पर हम सबका मेला इकट्ठा हुआ, उसमें वहां पर 3 समुदाय वहां पर एकत्रित थे। एक तो प्रेम भुवन मनुष्य समुदाय, एक परम पूज्य शांति तीर्थ समुदाय और एक सागर जी का समुदाय। 3 समुदाय वहां मौजूद थे और अलग अलग विचारधारा वाले, अलग अलग समाचारी वाले महात्मा के होने पर भी वहां पर कुछ लगा नहीं कि सब अलग अलग, सब एक ही उपाश्रय में एक ही विचार पूर्वक एक ही आयोजन से मिले हुए थे। जब हमारा प्रतिष्ठा आचार्य श्री गच्छाधिपतियों की कृपा से परिपूर्ण हुई और वहां पे धर्मसभा लगी, और धर्मसभा में जब वीररत्न सुरीश्वर जी महाराजा का प्रवचन का अवसर आया, सबसे प्रथम उन्होंने अपनी बात नहीं की, उन्होंने समुदाय की बात भी नहीं की, उन्होंने जितेंद्र सूरी महाराज की बात भी नहीं की। जितेंद्र सूरी महाराज की बात निकल ही गई तो मैं एक बात कह दूं, भले वे गुरुनाथ सुरीश्वर जी महाराज के प्रथम शिष्य थे, भले ही उन्होंने प्रेम सुरीश्वर जी महाराज की बहुत सेवा की होगी, उन्होंने उनका ग्रंथ संपादन किया होगा, लेकिन एक बात बड़ी ध्यान करने योग्य है कि उनका जीवन भर तक परम पूज्य जितेंद्र सुरीश्वर जी महाराज की निश्रा में कम से कम सालों तक हुआ है। और उनके कड़क, जितेंद्र सूरी महाराज ने पता है कैसे, अपने जिस तरह राजेंद्र सूरी महाराज से कठोर अनुशासन वाले, ठीक उसी तरह, उससे भी अधिक कहे तो चले, ऐसे जितेंद्र सुरीश्वर जी महाराज का संयम में अनुशासन था और उनके पास वे सालों तक रहे। तब जाके वीर बाप जी, हम यहाँ वीररत्न सूरी महाराज कहते हैं, मालवा में उनको वीर बाप जी कहते हैं, उनका उतना प्रभाव है। तो वहां पर जब धर्म सभा का प्रारंभ हुआ तब उन्होंने न समुदाय की बात की न खुद की बात की, लेकिन वहां पर मौजूद जो गच्छाधिपति ने, जो आचार्य भगवान थे, सभी के बारे में 2 मीठे शब्द कहकर उस प्रवचन सभा का प्रारंभ किया। यानी कि आप कुछ समझ सकते हो तो समझो, उन्होंने संघ को एक मैसेज दिया कि हमें परस्पर जुड़ करके, मिल करके, आपस में समझ करके रहना है। और उस उनका वो जो प्रवचन था उससे वाकई में माहौल इतना अद्भुत बन गया कि उनके पीछे जो महात्मा ने प्रवचन प्रारंभ किया, सभी ने खुद की बात छोड़ के, खुद के समुदाय की बात छोड़ के, शासन लक्षी बात पे उन्होंने वहां से प्रारंभ किया। ये उनकी समन्वय दृष्टि थी। उन्होंने एक बात, वो बीमार रहते थे, बहुत ज्यादा आ नहीं पाते थे, तो महात्मा क्रम से वंदन करने वहां जाते थे, तो उन्होंने बताया कि क्या लेके जाना है, कौन बड़ा और कौन छोटा, ये सब तुच्छता में कुछ भी नहीं है। महात्मा मिले हैं, हिल मिल के रहो, साधर्मिक भाव से रहो। हमारे मालवा में तो इतने महात्माओं का दर्शन भी दुर्लभ है। आज मेरा अहोभाग्य है कि मुझे इतनों के साथ रहना मिला है, तो क्यों हम प्रेम से न रहे। ऐसी उनकी मनोकामना एवं भावना थी।
और अंतिम में मेरी बात को पूर्ण करने के लिए एक बात कहूंगा, वे कृतज्ञ थे। न तो हमने कभी कहा, सब जब पहले दिन मिलना हुआ तब रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा और गच्छाधिपति श्री दोनों बैठे थे और मेरे गुरुमान ने पूछा, आपको याद है अपनी पुरानी पहचान? तो उन्होंने बोला हाँ याद है। तो बताओ क्या याद है? तो एक बात बोली, फिर दूसरी बात बोली, तो सब में गुरुदेव ने ना बोला, फिर तीसरी बात बोली। उन्होंने तीसरी बात में बोला कि राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज ने मुझे योगोद्गम करवाए थे। गुरुदेव ने बोला ये भी बात नहीं है पहचान। गुरुदेव ने और कोई अलग ही पहचान निकाली। लेकिन कहने की मैं ये बात कह रहा हूं, उन्होंने हर हमेश बिना बताए, एक तो अपन बुलवाए और फिर कोई बोले, लेकिन मौका मिलते ही उन्होंने कृतज्ञता कभी नहीं भूली। चाहे जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज की हो, चाहे प्रेम सुरेश्वर जी महाराज की हो, चाहे गुणदत्त सुरेश्वर जी महाराज की हो, कि चाहे राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज की हो। उससे आगे कहता हूं, राजशेखर सुरेश्वर जी महाराज यानी अपने गच्छाधिपति श्री एवं रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा एवं जो रत्नाकर सूरी महाराज, उनके लिए रत्न आरटी महाराज छोटे से महात्मा ही थे, जैसे मैं अभी हूं वैसे उनके लिए भी रत्न संचय सूरी महाराज थे। उनका भी नाम बिना बताए उन्होंने सामने से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। और पंचसूत्र उपनिषद में हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज ने कहा है कि मोक्षगामी व्यक्ति का सबसे पहला गुण कोई हो तो वो कृतज्ञता है। इतने सारे गुण से अनुकूल थे, उनके गुण मेरे जीवन में भी आए और हम सब भी ये गुणानुवाद की सभा से अपने जीवन में वो गुण लाने का प्रयास करें। यही बात कह के मैं अपनी बात को नाम करता हूँ। जिनका कुछ भी कहा गया हो तो इच्छा में